नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आज हमारी मौजूदगी है जमालपुर शहर के हृदय स्थली कहे जाने वाले जुबली वेल चौराहा पर, जहां आप देख सकते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से हमारे साथ प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। और बिहार में जो अगले 2 महीने के भीतर विधानसभा के चुनाव होने हैं, इस चुनाव को लेकर किन किन पार्टियों की ओर से क्या क्या तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ मुद्दा लेकर आम जनता के बीच सभी पॉलिटिकल पार्टी पहुंच रहे हैं, उन सभी की मांगों को हम जानेंगे, उन सभी की बातों को जानेंगे, उन सभी के मुद्दों को हम जानेंगे कि क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सरकार में है, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है, उसकी तरफ से जनता दल यूनाइटेड के जमालपुर प्रखंड अध्यक्ष मुनीलाल मंडल जी हैं। तो सबसे पहले मुनीलाल मंडल जी से हम जानेंगे। मुनीलाल जी, हमारे आज का जो पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम है उसमें पब्लिक से भी हम पूछेंगे, लेकिन पहले आपसे पूछते हैं कि वर्तमान सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से अपराध के मामले में निरंकुशता की बात आ रही है, सभी मोर्चे पर सरकार को विफल साबित करने में विपक्ष जुटा है, सरकार इन मुद्दों पर क्या सोचती है? देखिए, विपक्ष का तो अपना अपना दावा है, वो अपना कर रहा है। आप जानते हैं कि यह सरकार अपराध को समाप्त करके सुशासन स्थापित किया है। ये पूरा बिहार जानता है, किसी माँ के लाल में अब दम नहीं, राइफल निकाल के चल सकता है। राइफल गांव में घुसा दिया गया है। अब सुन लीजिए, दूसरी बात, आज आप जान रहे हैं अगर कोई हत्या हो रही है तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। पटना में कोई भी सरकार हो, किसी भी की भी सरकार हो, आप आज देख रहे हैं क्राइम किस स्तर का है। बहुत मामला ऐसा है जो कि घरेलू है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, मगर हमारी पुलिस पूरी तरह से तटस्थ है। हर मामला को आप देखिए कि हमारी सरकार उजागर करता है। अब देख लीजिए ना कि हमारा सरकार काम करने में कहीं पीछे नहीं है। काम के बल पे ही जनता इतने दिनों से सरकार बनाए रखा है। कोई भी बता दीजिए कि संगठित अपराध हो रहा है, कोई भी आप बता दीजिए कि अपराधी जो है संगठित रूप से अपराध नहीं है, कोई भी उस तरह का नहीं है। अब आरोप के लिए सबका अपना अपना है। आपके सहयोगी पार्टी चिराग पासवान, लोजपा की तरफ से चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे शर्म आती है कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। ये दावा आज भी बोला कि 243 पर हम लोग सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारा नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होगा। आज भी बोला, आज का स्टेटमेंट है। देखिए, कहने पे नहीं जाइए, जनता है। अगर उनको किसी को भी किसी भी मतलब लड़ने के लिए सब स्वतंत्र है, वो आने वाला वक्त बताएगा। जनता पे भी सब छोड़ दीजिए, उतने बड़े स्टैंडर्ड पर हम बोल नहीं सकते हैं। जो मेरा लेवल है उस पर आप हमसे बात कीजिए। जनता पर छोड़ दिए, सरकार की ओर से जो कुछ बातें रखी जा रही है और सत्ता पक्ष की ने जो अपनी बातें रखी है, और विपक्ष का क्या मानना है? विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय जनता दल, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी पार्टी में, हमारे साथ राजेश रमन उर्फ राजू यादव जी। राजू जी, सरकार के ऊपर आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनका दावा है कि कोई संगठित अपराध नहीं हो रहा है, तो क्या अपराध के मामले में वाकई बिहार में काफी हद तक सुधार हुआ है? देखिए, बोलने का तो अपना है, अपना जो इच्छा हुआ बोल लिए, लेकिन मेरा मूल्यांकन है कि अपराध में बहुत वृद्धि हो गई है और पूरी तरह से अपराध चरम सीमा पे है। जिस तरह से अभी लगातार गैंगरेप का घटना घट रहा है और मर्डर, जिस तरह से हत्या हो रही है, और इस तरह से हत्या पहले नहीं होता था। अपराध हमेशा है, ऐसी बात नहीं है,
चाहे सरकार किसी की हो, लेकिन आपराधिक घटना में इतना ज्यादा वृद्धि हो गया है और लोग निश्चित रूप से भय का माहौल है लोगों में, तो निश्चित रूप से हम लोग तो बोलेंगे। एनसीआरबी का आंकड़ा भी अभी प्रस्तुत किए थे हमारे नेताजी, उसमें भी साफ दर्शाया गया कि आपराधिक पहले से घटना में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ है। तो ये है, और दूसरी बात है कि जितना अपराध हो रहा है उस हिसाब से मीडिया दिखा भी नहीं रही है। अपराध में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है और विपक्ष का आरोप है। अब इसमें हम और भी सत्ता पक्ष से जानेंगे, विपक्ष के और भी नेता हैं उनसे भी जानेंगे, लेकिन इस बीच हम जो अब तीसरे विकल्प के तौर पर जो बिहार में अभी तेजी से उभर रही पार्टी है जनसुराज पार्टी, जनसुराज पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ अभी मौजूद है राकेश गोप जी, युवा जिलाध्यक्ष। राकेश जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों के बीच जनसुराज का क्या मानना है? बिहार में क्या वाकई अपराध घटा है या बढ़ा है? बिहार में अपराध का यह आलम है पवन जी कि आपके सरकार के जो डिप्टी सीएम है माननीय सम्राट चौधरी जी, उनको 24 घंटे के अंदर गोली मार दूंगा, ये धमकी मिला है। आप कैमरे पर दिखाइए। हमारे भाई साहब अभी जदयू के संघर्षशील साथी बता रहे थे ये सुशासन बाबू का राज है और यहाँ संगठित अपराध नहीं होता है। ये धमकी किनके तरफ से दिया गया? अरे भैया, कोई अपराधी ही नहीं दिया होगा, संत तो दिए नहीं होंगे, व्यवसायी तो दिए नहीं होंगे, कोई किसान दिया होगा एडीजी साहब वाला जो कि अभी छुट्टी पर है। बिहार के किसी किसान ने सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार को 24 घंटे के अंदर गोली मारने की धमकी दे दिया और साहब को अपराध दिख नहीं रहा। लालू राज जंगल राज होता था, लेकिन किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को धमकी नहीं मिलता था, वहां आम जनता को धमकी मिलता था। और अब तो सरकार के उप मुख्यमंत्री को धमकी मिल रहा है और भाई साहब को अपराध सूझ नहीं रहा है। बिहार पूरी तरह अपराध के ग्रस्त में है। आप जिस सड़क पर अभी आप ये शो कर रहे हैं, इस सड़क से आप 2 किलोमीटर चल जाइए, लालू जी का गड्ढा राज आपको आज दिख जाएगा। सुशासन बाबू के राज में सरकार, सड़क, हॉस्पिटल की व्यवस्था ध्वस्त, जनता की सुरक्षा, उप मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। बिहार की पुलिस माननीय उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं, उनको हेलमेट चेकिंग से, पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों पर लाठी भागने से, दारू की डिलीवरी करने से थाने से फुर्सत है नहीं। तो हम आपके माध्यम से भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे कीमती उप मुख्यमंत्री जी को बचा लीजिए और इजराइल से मोसाद की टीम को ला करके उनकी सुरक्षा में लगा दीजिए। चूंकि बिहार की जनता रहे ना रहे, हमारा उप मुख्यमंत्री तो सुरक्षित रहना चाहिए। उप मुख्यमंत्री को जिस राज्य में जान से मारने की धमकी मिलती हो, उस राज्य में अपराध की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यह दावा है जनसुराज पार्टी का। अब हम भाजपा के प्रतिनिधि जो कि सत्ता से जुड़े हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है, बिहार में अपराध की क्या स्थिति है। हमारे साथ भाजपा के पूर्व जमालपुर नगर अध्यक्ष हैं प्रहलाद घोष जी। प्रहलाद जी, क्या वाकई बिहार में बहार है? बिहार में बिहार की जनता जनार्दन मिश्रा से लेके लालू जी का राज देख चुके हैं, किस तरह जंगल राज चल रहे थे। दिन दहाड़ में लेडीज को चलना काल था। अब बार बार लालू जी का राज गिनवाते हैं। अभी 15 साल में क्या 15 साल में जो ब्रिटिश विकास किए हैं, घबरा गए विरोधी, घबरा 20 साल पूरेगा। 20 साल तक जो विकास हो रहा है इससे घबरा गया विरोधी घबरा के साजिश के तरह ये जो बिहार में क्राइम करा रहा है कि हमारा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री उन लोग को छोड़ने वाला नहीं है, चुन चुन के निकालेंगे।
और बिहार को शांतिपूर्वक रखते रहेंगे। क्या वाकई जो आप जंगल राज की बात कर रहे हैं उससे जनता मुक्त हो गई? क्या महिलाएं सुरक्षित है? क्या महिलाओं के साथ अपराध की घटना नहीं घट रही है? क्या महिलाएं रात में बेफिक्र होकर रोड पे निकल रही है? एकदम बेफिक्र रोड में आ रहे हैं आप, कोई अपराध नहीं हो रहा है? कोई अपराध नहीं है। जो भी हुआ साजिश की तरह, उसको हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खोज के निकालेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। साजिश के तहत यहाँ महिलाओं के साथ जो भी अपराध होता है साजिश के तहत होता है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तरफ से यानी कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस के नेता हैं बीडी चौरसिया जी। चौरसिया जी, कहा जा रहा है कि महिलाएं सुरक्षित है बिहार में, कोई अपराध नहीं हो रहा है बिहार में, अब महिलाएं सुरक्षित रात को भी सड़कों पर निकल रही है। क्या दावों में कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई एक पैसा भी नहीं है। महिला सुरक्षित है, नेता सुरक्षित है। अब ये लोग बोलते हैं साजिश के तहत होती है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या 20 साल पहले साजिश के तहत नहीं होती थी? कोई भी मर्डर हुआ, कोई भी हत्या होता था, उस समय क्या साजिश के तहत नहीं होती थी? इसकी क्या गारंटी है कि साजिश के तहत ही अभी मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है? ये अपने मन की बात है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिहार सरकार जो चल रही है, इसको इतना भयभीत हो गई है विरोधी पार्टी से कि नया नया नियम निकाल रहा है। चुनाव से पहले अब सबका ले रहा है परिचय, उसके आधार पर बोलता है चुनाव होगा। हम कह रहे हैं गरीब आदमी जो है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसके पास मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहाँ से लाके देगा? उस पर भी एक बात और खुलासा हो गया है आज न्यूज में जो दिया है कि जो आदमी मर गया उसका भी नाम अभी वहाँ लोड हो गया है। तो बीएलओ हमारे समझ से तो घर घर नहीं जा रही है। ये मामला तो चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। तो सरकार के ही निर्देश पर सब हो रही है। आप बात कीजिएगा कि पहले की बात, तो औरंगजेब की बात अभी करने से कोई फायदा नहीं है। बात करना है अभी कि अभी 15 साल 11 साल से सरकार क्या कर रही है। अभी कॉलेज की स्थिति देखिए, कॉलेज में सभी विषय का प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज बंद की कगार पे चल रहा है। सरकारी स्कूल आप जमालपुर में ही देखिए कितना बंद हो गया है। स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है, परीक्षा होती है क्वेश्चन आउट हो जाता है। बिहार के बच्चे लोग पढ़ लिख करके पलायन कर रहे हैं। आप गांव में जाइए, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां भी जाइएगा तो युवा लोग नहीं मिलेगा, सभी लड़का बाहर कमाने के लिए चला जा रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार की। बाहर कमाने के लिए चले जा रहे हैं आज के युवा। पलायन का मुद्दा किसने उठाया बिहार में? प्रशांत किशोर ने। और प्रशांत किशोर के पार्टी यानी जनसुराज से एक और प्रतिनिधि हमारे साथ है, राकेश कुशवाहा जी। राकेश जी, पलायन का मुद्दा यहाँ भी उठने लगा है, क्या वाकई लगता है कि अब पलायन के मुद्दे पर सभी पार्टियों की ओर से दावे किए जा रहे हैं? क्या लगता है वाकई बिहार पलायन के जिस तरह से जद में है, अब पलायन रुकना चाहिए? जिस परिस्थिति में प्रशांत किशोर जी का बिहार में पॉलिटिकल की दुनिया में पदार्पण हुआ, अगर ये पलायन, अगर ये हत्याएं, अगर ये बलात्कार, अगर ये व्यवस्था बिहार में अगर नहीं होती तो शायद आज प्रशांत किशोर जी का पदार्पण पॉलिटिकल की दुनिया में होता ही नहीं। आज पॉलिटिकल की दुनिया में प्रशांत किशोर जी का जो पदार्पण हुआ है, ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार किस प्रकार से इन परिस्थितियों से ग्रसित है। आज से पहले, आप तो बहुत दिन से एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत लोगों के पास जा रहे हैं, बहुत पॉलिटिकल लोगों के पास जा रहे हैं। आज से पहले 1 साल पहले की बात ले लें या 1.5 साल पहले की बात ले या 2 साल पहले की बात ले लें, लोग पलायन का पो भी नहीं जानते थे कि पलायन क्या होता है, बिहार से पलायन क्या होता है, इसका पो भी नहीं जानते थे। और जो वर्तमान में मंत्री हैं, वो बड़े गर्व से ये कहते थे कि हमने ये ट्रेन दे दिया यहाँ से और इससे यहाँ के मजदूर भर के जाएंगे और बिना बिहारी मजदूर के किसी प्रांत का काम भी नहीं चल पाएगा। दिल्ली का काम बिना बिहार के मजदूर से नहीं हो पाएगा, पंजाब का काम बिना बिहारी मजदूर से नहीं हो पाएगा। तो बड़ी गर्व से ये कहते थे कि भाई यहाँ का मजदूर अदर स्टेट को चला रहे हैं। मतलब आप तो पलायन को प्रश्रय दे रखे हैं यहाँ पर।
जो पलायन की बात है। और ये जो पलायन की बात है सिर्फ मजदूरों की पलायन की बात नहीं है। जब मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं तो जो यहाँ का स्किल होता है, जो यहाँ का बुद्धि होता है, बुद्धि का भी पलायन है, पैसे का पलायन है। हम पलायन पर कितना चीज गिनाएं। अब पलायन सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं, मजदूरों का नहीं, बल्कि पलायन यहाँ स्किल का भी होता है, पलायन यहाँ पैसे का भी होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था तक प्रभावित होता है पलायन से। हम युवाओं से पूछेंगे युवाओं की क्या राय है पलायन को लेकर। क्या जिस तरह से सभी पार्टियों की ओर से इस बार पलायन को ही विशेष मुद्दा बनाया जा रहा है और शिक्षा को विशेष मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए आशीष कुमार शाह जी हैं, जो कि बताएंगे कि युवाओं की क्या सोच है। युवाओं की पलायन की जहां तक बात है तो ये हमेशा से बिहार का होते आ रहा है। आज आप किसी भी राज्य में चले जाइए, हम बिहारी वहां दिखते हैं। इसका कारण आखिर क्या है? हमारे बिहार में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के अलावा कोई भी विकल्प हम युवाओं के लिए उपलब्ध ही नहीं है। अगर आज यहाँ कुछ कंपनियां चालू हो जाती, सरकार इस पर अगर सही से ध्यान देती, चाहे सत्ता किसी का भी रहा हो, यहाँ पर हर किसी का सत्ता रहा है। हमारे बिहार में कभी एनडीए का भी सरकार रही है, पहले महागठबंधन की भी सरकार रही है, तो दोनों अपनी अपनी उपलब्धि बता सकते हैं युवाओं को। अभी चुनाव का समय है, आप 4 महीना लगातार बताइए कि आप लोगों ने युवाओं के लिए कितने कार्य किए। और युवा अगर आज अपना रिज्यूम लेकर के घूमे तो बिहार में किस जिले में वो जा करके बताइए प्राइवेट कंपनी में वो काम कर सकता है। उसको अक्सर दिल्ली और बम्बई ही जाना पड़ता है। दिल्ली बम्बई में आप लोग ये स्थिति पर ला दिए हैं कि आज यहाँ के युवाओं को स्किल से भरपूर होने के बावजूद सड़क से लेकर के ट्रेन तक का धक्का खाना पड़ रहा है। तो ये तो पलायन का विषय तो अभी चलता रहेगा, ये लंबा चलेगा, क्योंकि किसी भी सरकार को इसके लिए कहीं भी फुर्सत नहीं है। हम लोगों को उलझा कर रखा गया है। सड़क सुरक्षा ना सड़क है, ना नल जल है, ना कुछ भी नहीं है, ना हम सुरक्षित हैं। ये सब अब हम लोग अपराध के दृष्टिकोण में बोलते हैं अपराध के प्रकार होते हैं। अब अपराध के प्रकार का भी एक सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हम लोग उसको पढ़ेंगे और आगे हम लोग इसको अपने भविष्य में भी जानकारी रखेंगे कि अपराध के कई प्रकार होते हैं। आप युवा हैं और जिस तरह से युवाओं को रिझाने की कोशिश में है जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर, क्या लगता है प्रशांत किशोर वाकई जो कह रहे हैं वो करेंगे पूरा, या सिर्फ उनका भी दावा सारा खोखला साबित होगा चुनाव के बाद? देखिए, मैं व्यक्तिगत ना जनसुराज की बात करूंगा ना किसी पार्टी प्रत्याशी की बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के पहले अक्सर ऐसा होता है, कहते हैं ना बरसात आया और मेढक टरटराने लगा वाला हाल हो गया है बिहार में, कि युवाओं को इतना दिग्भ्रमित कर देना है कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिर करते क्यों नहीं है भैया? इतने साल आप क्या कर रहे थे? ऐसा थोड़ी है कि बिहार अभी 2 दिन पहले बनकर तैयार हुआ है। बिहार से कई राज्य टूटकर बन गए और वहां पर युवाओं को अच्छे साधन मिल रही है, यहाँ पर क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो ये तो आज चुनाव अभी 4 महीना पूरा हम सुनेंगे युवाओं के लिए मैं रोजगार लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा। अभी कांग्रेस पार्टी पटना में जो है, अभी कांग्रेस को याद आया इस 6 महीने के अंदर में कि युवाओं के लिए एक रोजगार मेला करना है। कहाँ थे आप 5 साल से? कहाँ थे इतने सालों से कि युवाओं के लिए कुछ करना है? और हर पार्टियां जो है अब अपनी ओर से दावे कर रही है। फिर से हम चलते हैं उन्हीं प्रतिनिधियों के पास, फिर से हम सत्ता पक्ष से पूछेंगे जो बात पलायन को लेकर हो रही है, जो बात शिक्षा को लेकर हो रही है, जो बात रोजगार को लेकर हो रही है। क्या लगता है कि इन सभी पहलुओं पर वर्तमान एनडीए सरकार विफल है? देखिए, अब तो अपना अपना जब पार्टी है तो अपना अपना बात सब लोग बोल रहे हैं। जब यह सरकार बनी तो इसके पास क्या था? आज आपको शिक्षा से हम बात करते हैं कि आज चकचकाता हुआ बिल्डिंग आपको नजर आता है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। सरकार ने सबसे पहले पंचायतों में शिक्षक बहाली के लिए वहां के वर्तमान जो पंचायत की सरकार है उसके हवाला किया कि आप अपने ही पंचायत में शिक्षक बहाल कीजिए और बेहतर युवाओं को रोजगार दीजिए। सरकार ने बहाली नहीं किया क्या? अब 1-2 कोई मुखिया जी इधर उधर कर दिया तो चोर क्या हमारी सरकार है? हमारी सरकार चोर नहीं है, वो लोग हैं। मतलब सिस्टम पर भी आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वही बात, सिस्टम में हम और आप अभी एक पार्टी का दिन भर माइक लेके बोलते रहिए,
तो उसमें दोष किसका है? आपका दोष न है। तो मेरी सरकार ने पंचायत से शुरू किया, शिक्षकों की नियुक्ति की, ठीक। इसके बाद शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था किया कि आप ट्रेंड होइए, मौका देंगे आपको, नहीं तो आपको हटा देंगे। सुनिए सुनिए पहले, सुनिए ना, पांच, फिर वही बात। तो हम उसी के बल पे न लड़ रहे हैं। आप भी गिनाइए, आप भी गिनाइए। अभी तो आप कुछ किए नहीं ना, आप सिर्फ अभी लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं। हम तो करना शुरू कर दिए। युवा आयोग का गठन किए, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, इतना बड़ा खेल के क्षेत्र में क्रांति हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? छू मंतर है क्या? छू मंतर है? कोई छू मंतर वाला है क्या? कोई है छू मंतर वाला तो बताइए कि छू मंतर में कर देगा एक दिन में। इसलिए वो सब बुर्बक जनता समझ रही है। देखिए बोलना ना, बोलता है रोड ने, अरे नल जल के बारे में कोई सोचा था क्या? कोई प्रशांत किशोर जी या कोई तेजस्वी जी कोई बताया था क्या? या कांग्रेस के कोई राहुल गांधी जी? ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच था नल जल। ये शहरी कल्चर था, शहरी कल्चर। और आज पंचायतों में भी नल जल है, ठीक ना। हो सकता है आप वाद कहीं नल का जल से पानी नहीं चल रहा होगा, मगर हर घर में नल का जल जा रहा है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। इसलिए हमारे सरकार आज सफाई कर्मियों के बारे में भी आयोग बनाया। इसलिए वो सब बात नहीं है, जनता पे छोड़ दीजिए। जनता की अदालत में चलेंगे, देखेंगे फैसला क्या होगा। इसलिए रोड चमचमाता हुआ सड़क, अपवाद में कहीं हो सकता है गड्ढा, आप चलिए मेरे साथ, इंद्रुक चलिए, आदमपुर चलिए, अपवाद आप बोल दीजिए वहां गड्ढा है, वो मान नहीं लेंगे हम। यहाँ गड्ढा है बलग में, वो हम मान नहीं लेंगे। चलिए ना, चलते हैं मोटरसाइकिल लेके, दिखाइए गड्ढा कहाँ है। ये सरकार, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, ये नीतीश कुमार जी का देन है, एनडीए का देन है। 20 सालों में बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है, बिहार में विकास हुआ है। पानी, बिजली, सड़क, हर मोर्चे पर सरकार ने काम किया है। और अब तो युवा आयोग बना दिया है और सफाई मजदूर आयोग बना दिया है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो सरकार ने कदम उठाया है, सरकार लगातार जो विकास के काम कर रही है, उस कामों को गिनाया है जदयू के नेता ने। अब हम बात करेंगे विपक्ष से, राजू यादव जी, राजेश रमन जी। कोई दिक्कत, राजेश रमन जी है। राजेश जी, जो आयोग का गठन हो गया युवाओं के लिए, जो आयोग का गठन हो गया सफाई मजदूरों के लिए, और हर मोर्चे पर सरकार की ओर से विकास के दावे गिनवाए जा रहे, फिर भी आप सरकार को कोस रहे, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है मोहन जी, जो अभी हमारे भाई साहब ने बोला वास्तव में हुआ है। लेकिन कब हुआ? जब तेजस्वी जी ने सारी बात को रखा कि हमारा मैनिफेस्टो ये है, हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तब 125 यूनिट फ्री बिजली मिलना शुरू हुआ। अभी जैसे ही बोले युवा आयोग का गठन करेंगे, तब युवा आयोग का गठन होना शुरू हुआ। जैसे ही वो बोले कि 400 से वृद्धा पेंशन को जो 20 वर्षों में 400 मिल रहा था, उसको बढ़ा के 1500 करेंगे, तब 1100 होने की बात हुई। तो इस तरह से खेल आयोग, आईटी पॉलिसी, पर्यटन क्षेत्र, ये सब कब बना? ये 17 वर्षों में नहीं बना। ये कब बना? जब 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता, बिहार के युवाओं के जोश, युवा आइकॉन तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री को सपोर्ट करके फिर से मुख्यमंत्री बनाए, जहां पर ये भाजपा की सरकार नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ने जा रही थी। और नीतीश कुमार जी आए लालू यादव जी के पास, बोले हमारे पार्टी को तोड़ रहे हैं, हमको बचा लीजिए। तब तेजस्वी यादव जी बोला कि इन शर्तों पे मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हमारा 78 विधायक है, आप 43 हैं, परंतु आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, परंतु ये सब लागू करना होगा। चूंकि हमने 2020 के चुनाव में प्रचार के दरमियान में मैंने ये कहा है कि 10 लाख रोजगार लोगों को दूंगा, बेरोजगार युवक को। ये सब मेरा पॉलिसी है, इसको आप लागू कीजिएगा तो ही आपको सपोर्ट करेंगे। इस पर तेजस्वी जी उनको मुख्यमंत्री बनाए और ये चीज बात दिखती है, उनको करना पड़ा। आगे तो विकास जो भी विकास का काम है तो नीतीश कुमार ने ही किया। 17 साल सो हुए थे,
17 साल कम होता है, 9 महीना में बच्चा पैदा ले लेता है और 17 साल में जवान होकर 18वां साल में बालिग हो जाता है। तो 17 साल से आप सोए हुए हैं, ये क्या हुआ? और तो विकास की राह पे चल दिए हैं। 17वां साल के बाद आपको दिखाया गया आईना, तो आपको नजर आया आईना दिखाने वाला कौन था? द्रोणाचार्य अर्जुन को शिक्षा दिए। द्रोणाचार्य के बारे में पता है ना, अगर अर्जुन धनुर्धारी बना तो कौन बनाया? तो द्रोणाचार्य बनाए। मतलब अब तो नीतीश जी तो विकास पुरुष से बन गए हैं। नहीं, तो कैसे बने? कैसे बने? हमारा तो मांग है 200 यूनिट फ्री बिजली, वो 125 दिए और उनका बिजली मंत्री बोलता है बिजली ही नहीं रहेगा तो देने की क्या जरूरत है? अभी देंगे नहीं देंगे क्या होगा, सब अधर में है। ये मामला है, उसके बाद फिर क्या वापस ले लिया जाएगा, ये बात भी चल रहा है। और जिस तरह से प्रक्रियाधीन करा के सारे रोजगार को अभी तुलसी यादव जी 5 लाख रोजगार देने के बाद उसको भी देखिए जिस स्पीड में हुआ, एक बार में 1.25 लाख के आसपास गांधी मैदान में दिया। तुलसी यादव जी नियुक्ति पत्र उनके हाथ से दिलवाए, उसके बाद ही ये इसी तरह के पॉलिसी के तहत थोड़े से ही रोजगार प्रधानमंत्री भी अब बाहर में खुले मंच से देना शुरू किए हैं। तो ये जो है तरीका, वो 2 करोड़ बोले थे ना, तो 11 साल में कितना होता है? 22 करोड़। क्या मीडिया को भी दिखा देना चाहिए 22 करोड़ मिल गया क्या रोजगार? तेजस्वी यादव के प्रयास से बिहार में रोजगार की कवायद शुरू हुई। हम अभी हमारे साथ एक और पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं और इंकलाब पार्टी बिहार में एक नई पार्टी जिनका नया अभी बिहार में उदय हो रहा है, इंकलाब पार्टी की ओर से। इंकलाब पार्टी की ओर से नरेंद्र जी हैं हमारे साथ। नरेंद्र जी, अभी सभी पार्टियों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में जैसे कि सत्ताधारी पार्टी की ओर से जदयू और भाजपा दोनों ही पार्टियों का दावा है कि बिहार में विकास हुआ है। क्या लगता है, वाकई बिहार में विकास हुआ है या विपक्ष का जो विरोध है वो बेफिजूल विरोध है? ये बात हमसे मत पूछिए, ये बात जनता से पूछिए, वो आपको जवाब देगी। आप क्या मानते हैं कि बिहार में वाकई विकास हुआ है? अगर हम मेरी आंखों को प्रॉब्लम होगी, अगर हम अंधा होंगे तो ये बात बोल सकते हैं। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि क्या विकास है और क्या हुआ है। सड़क बने हैं, बिजली मिले हैं, पानी हर घर नल जल योजना मिला है। अभी आप देखिए ना, कल ही तो यहाँ पर नया गांव में एक्सीडेंट होके मर गया। जो रोड भी जो बनी है, एक हाथ ऊंचा कर दिया है, जिस कारण के सारे देखे गाड़ी पार्किंग ऊपर होती है। और कल ही एक हमारे बीच से जो हमारे जनते थे वो गुजर गए। इस तरह का विकास हो रहा है। अब बिजली के नाम पे देखे कितना देर बिजली रहती है, वो आप देख ही सकते हैं। ये छुपा हुआ कुछ नहीं है, यहाँ के जनता को बता सकती है। युवा आयोग का गठन कर दिया सरकार ने, सफाई मजदूर आयोग का गठन कर दिया है और 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। वो सब देख, मतलब ऑन पेपर सब अच्छा लगता है देखने में। ऑन पेपर तो बहुत कुछ हुआ है, ऑन पेपर में ये कर दिए, वो कर दिए, बहुत कुछ कर दिए, लेकिन देखिए ना क्या विकास हुआ है। ये सबको सामने जग जाहिर है। कागजों पर विकास हुआ है, ये दावा है इंकलाब पार्टी के नेता नरेंद्र जी का। अब पेंशन का 1100 कागज पे जा रहा है, लोग को पैसा खटा कर जा रहा है कागज पे। अब इनको अब क्या बोला जाए, लगता है पवन जी खटाखट जा रहा है कागज पे पैसा जा रहा है कि खाता में पैसा जा रहा है। देखिए एक चीज है, अगर आपके कक्षा में कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसका जब कॉपी करता है तो वो विद्यार्थी अगर 95% मार्क्स लाता है तो दूसरा जो कॉपी करने वाला 95% नहीं ला पाता है, कहीं ना कहीं छूट जाता है। उसी तरह से 200 यूनिट फ्री था तो 125 हो गया, जब 1500 घोषणा की है तो 1100, कुछ ना कुछ छूट गया। पूरा कॉपी नीतीश कुमार जी तुलसी यादव जी का नहीं कर सके। और युवा आयोग के बारे में भी बोले, खेल नीति बनाया गया। हमारे मुंगेर जिला के खेल नीति के तहत 17 महीना के कार्यकाल में बुला के शिवकुंड के सन्नी पहलवान को नौकरी दिया गया। उस समय तुलसी जी उनको कॉल करके जब उनको नॉलेज में दिया गया, नेशनल मेडल इनको मिला हुआ है, उनको दिया गया। तो ये पॉलिसी सारा जो है अभी 17 वर्ष के बाद 17 महीना के कार्यकाल से स्टार्ट हुआ है। अब बीच में फिर सो गए, क्योंकि ऐसे फिर दो
उप मुख्यमंत्री एक नहीं, दो उप मुख्यमंत्री है, और दोनों मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत है। एक मुंगेर जिला में है और एक मुंगेर लोकसभा के अंदर दो उप मुख्यमंत्री है भाजपा के, और दोनों है मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद मुंगेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का आप विकास देख लीजिए। कारखाना केंद्र में भाजपा की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, कारखाना को गर्भ में डाल दिया इन्होंने। सर यहाँ विश्वविद्यालय देने की बात थी, उसको आज तक नहीं दिया गया। सियारे यहाँ से लेके चला गया और ये प्रॉमिस करके गए थे उस समय रेल मिनिस्टर मनोज सिन्हा जी, यहाँ रेल विश्वविद्यालय दिया जाएगा। अभी बोलने की बहुत बड़ी बात है, मुद्दा आप कंटिन्यू कीजिए। जो दावा है कि विपक्ष के यानी तेजस्वी यादव के कॉपी कर रही है जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, वर्तमान जो एनडीए की सरकार है, क्या वाकई बिहार में सरकार जो है तेजस्वी जी का कॉपी कर रही है? तेजस्वी जी बिहार को स्कॉटलैंड बना दिए हैं जो उसका कॉपी करने की आवश्यकता होगी। हमारे काबिल साथी ने कहा कि नीतीश जी ने युवा आयोग बना दिया। आपको पता है युवाओं का दर्द? बिहार के युवा अगर आयोग में चले गए हैं तो राज ठाकरे का गाली कौन सुन रहा है? आपको पता है गुजरात के सूरत शहर में बिहार के 5 लाख मजदूर काम करते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा युवा बिहार के पलायन कर गए हैं। करोड़ों युवा विद्यार्थी जो है कोटा और दिल्ली में वहां की गलियों में धक्के खा रहे हैं। आप युवा आयोग नहीं चाहिए बिहार के युवाओं को साहब। बिहार के युवाओं को उनके ही घर और पंचायत में, उनके ही नगरों में रोजी रोजगार चाहिए। सरकार भी तो कह रही है कि पलायन रोकेंगे नहीं सरकार में। कब रोकेंगे? विकास का काम तो कर रही है सरकार। विकास का काम करना रोड नाला नाली बनाना नहीं होता है, ये हमारी जरूरत है। 125 यूनिट बिजली। अरे भैया मेरे दिन में 5 घंटा बिजली गुल कीजिए और रात में 3 घंटा गुल कीजिए उमस भरी गर्मी में, और उसके बाद 125 यूनिट फ्री कीजिए। यही तो आपका फ्री मॉडल है। दूसरी बात, आप स्मार्ट मीटर्स के माध्यम से 100 के बिल को 400 बनाइए और 125 यूनिट फ्री कर दीजिए। बिहार इस पॉलिटिकल झुंझुना से लालू चालीसा, नीतीश चालीसा, मोदी चालीसा और राहुल चालीसा में अब नहीं जाने वाला है। बिहार के युवाओं को काम चाहिए, रोजगार चाहिए। बिहार की महिलाओं को अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए पूंजी चाहिए। बिहार के छात्रों को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और स्कूल चाहिए। बिहार के बच्चों को मेट्रो डैम जैसे स्कूल की फैसिलिटी चाहिए। ये खिचड़िया स्कूल से काम चलने वाला नहीं है। और बिहार के किसानों को उनको खाने वाला खेती छोड़ करके कमाने वाली खेती बनाने वाला आइडियोलॉजी चाहिए। बिहार बदलाव के कगार पर है। बिहार के युवाओं का जिद है, बिहार बदलेगा। 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं बिहार में, आप इसी 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश के काम को देख लीजिए, गुजरात के काम को देख लीजिए। गुजरात में फैक्ट्री और बिहार का मजदूर, ये खेला अब चलने वाला नहीं है। बिहार में मजदूरों के लिए ट्रेन और गुजरात में बुलेट ट्रेन, ये खेला अब चलने वाला नहीं है। बिहार के युवाओं ने ठान लिया है बिहार में बदलाव होगा, बदलाव की क्रांति बह रही है, बिहार बह रहा है। आने वाला समय जनसुराज का होगा और बिहार के ही युवा बिहार की ही तकदीर लिखेंगे और आप देखेंगे कि हर हाथ को काम मिलेगा, हर युवाओं को रोजी रोजगार मिलेगा। बिहार को ट्रेन, लेकिन गुजरात को बुलेट ट्रेन, बिहार को मजदूर और गुजरात को फैक्ट्री। क्या वाकई मोदी जी वही काम कर रहे हैं बिहारियों को मजदूर बनाने के लिए? और मोदी जी बिहार को और बिहार की जनता को जो सम्मान दिया है आज तक किसी ने पार्टी नहीं दिया। और आपको मालूम है लालू जी के सत्ता में हमारे बिहार से कितने कल्याण हुए हैं। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हो, मारवाड़ी समाज हो, बंगाली समाज हो, कोई भी अच्छे समाज अपने जमीन बेचकर तो जाना मजबूर हो गया। नहीं, जनसुराज पार्टी के नेता का मानना है कि मोदी जी जिस तरह से विकास किए गुजरात में, बिहार का विकास कब करेंगे? मोदी जी का सोच पूरे भारत का है, पूरे भारत के लिए सोचते मोदी जी, न गुजरात के लिए। बिहार में कहे थे कि हम चीनी मिल स्थापित करेंगे और चाय पियेंगे। 11 साल हो गया, जनता ढूंढ रही है कि चाय कब पीने के लिए आएंगे मोदी जी। मोदी जी हरदम आते हैं। चाय कब पियेंगे अपने फैक्ट्री का? आते हैं और चीनी मिल का फैक्ट्री का चाय। चीनी मिल तो इसे कौन उजाड़े हैं बिहार से?
जब कांग्रेस का मोदी जी सत्ता ने था। कहा था हम सत्ता में आएंगे मिल तो जा रहे चीनी हैं। मिल लगाएंगे और उससे चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। बिहार में आएंगे, फैक्ट्री आएंगे, कोशिश कर रहे हैं। 11 बिहार साल का हो गया, जनता को जनता देगा। पूछ रही है। जनता पूछ रही है, जनता को विश्वास है, जनता को विरोधी पगला गया है, विरोधी पागल हो गया विकास से। जिस तरह आप स्तर देखे थे ठंडा पानी मोड़ पर, हर मोड़ में ठंडा पानी, सब जनता का सेवा के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। नीतीश मोदी जी बिहार को एक नया बिहार बनाने जा रहे हैं। आपकी बातों को युवा भी सुन रहे हैं। 2 करोड़ इस सालाना नौकरी को ढूंढ रहे हैं। स्कूल का छत गिर जरूर गया, करेंगे कोशिश। स्कूल का छत गिर गया। नीतीश जी जो काम कर रहे हैं युवा के लिए कर रहे हैं, आने वाले दिन में युवा का भविष्य जय जयकार रहेगा, ये निश्चित है। और विरोधी पागल हो गया है, विरोधी पूरा पागल है। जिस तरह विकास हो रहा, विकास से घबरा गए। अब लगता है कि वाकई जो मोदी जी बोल कर गए हैं कि बिहार पटना को पुणे बना देंगे, पुणे में बिहार में जनता को मोदी नीतीश पर विश्वास है। मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। विरोधी कुछ भी बोले, विरोधी का काम है बोलना। बनेगा मोतिहारी मुंबई। पूरे भारत बनेगा, पूरे भारत बनने वाला। आइए बताते हैं मोदी जी सिर्फ बिहार नहीं, तो आप जाइए हर जनता के घर घर एक ही बात है, मोदी और नीतीश। मोदी और नीतीश जनता का यही मानना है। पहले हम बात करेंगे। अभी जो छत गिर गई स्कूल का, वो सोचने वाली बात है ना। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ बिल्डिंगे मात्र है, पढ़ाई कुछ नहीं। अगर पढ़ाई अच्छी है तो प्राइवेट क्यों जा रहे हैं? किसी भी मंत्री ऑफिसर बेटा सरकारी स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? ये देखने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। अगर आपका जो स्वास्थ्य विभाग है अच्छा है तो क्यों प्राइवेट कर रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहा है, क्यों सब प्राइवेट को जा रहा है? मतलब ये सब दिखावटी है, हमारा पैसा हमारा सब कुछ, और हमको ही बेवकूफ बना रहा है। एकदम ये नहीं चलेगा। सोचिए ना, इसका मुख्यालय बन रहा है, इसका सब लोग घूम रहा है, इस छत कैसे गिर गई? स्कूल का छत गिर गया, कितना बच्चा मरे, को पूछने वाला नहीं है। आप जब रोड करते रोड टैक्स दीजिए, कार टैक्स दीजिए, हर टैक्स दीजिए, फिर भी रोड पे गड्ढे हैं, वो मर गया, फिर टैक्स दीजिए, जलाने का टैक्स दीजिए। समझ नहीं आता। ये सरकार जो है निकम्मी सर, नाम बदल सकता है, ऐसे बोले ना, पटना को पुणे बनाएगा, नाम बदलने में बहुत माहिर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। काम के नाम पे 0/0 है। नाम बदलने में माहिर है, नाम बदलने में माहिर। हम पहले एक युवा से भी एक सवाल करेंगे, और युवाओं के आइकॉन के रूप में ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान जी। चंदन जी, युवाओं को मोदी जी 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने की बात की है, तो सरकारी नौकरी क्या मिल गया 2 करोड़? मोदी जी 2014 के बाद रोजगार के नाम पर बेरोजगार युवाओं के साथ में एक गंदा मजाक करने का कार्य किया। क्योंकि मोदी जी ने जो कहा था कि हमारी सरकार आएंगी तो 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक अमित शाह का बयान आता है, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बोला। ये जनता नहीं, ये युवाओं नहीं, ये उनके ही सबसे दाहिना हाथ करने वाला अमित शाह का बयान है। अमित शाह ने कहा ना, ये चुनावी घोषणा है। कौन का? अमित शाह। जुमला है कौन का? अमित शाह का। तो समझ लीजिए कि अमित शाह भी कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी को बढ़िया से पहचानता है। बात रहा देश के युवाओं का, देश के युवा जब पूर्व की सरकार, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो रोजगार का साधन जिस तरीके से रेलवे सेक्टर में हुआ करता था, और आज आप नोटिफिकेशन गिना नहीं पाइएगा कि नोटिफिकेशन कब निकला और नौकरी कब मिल रही है। देखिए आज कितना बहाली दिया ग्रुप डी का, 32,000 दिया। उसमें पहले पुराना प्रशिक्षण नियमावली क्या कहता था, जो प्रशिक्षण करेगा उसको रोजगार में समायोजन करेंगे। मोदी जी बोला नहीं, हमारी सरकार आएगी तो प्रशिक्षण के बाद एक रोजगार नीति बनेगा। आप बताइए रोजगार नीति क्या बना? प्रशिक्षण के बाद 6,400 सीट मात्र 32,000 का बहाली दिया, उसमें भी अभी तक उसका कोई प्रोसेस नहीं है। सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, और प्राइवेटाइजेशन हम फिर कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन वह समाज के लिए खतरा है जो पीड़ित है, जो दलित है, अति पिछड़ा है, जो पिछड़ा समाज है। आज उस समाज के लिए सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ये प्राइवेटाइजेशन, एक रोजगार। सरकार अपने कंधों का बोझ, देखिए सरकारी नौकरी किस लिए देश के युवाओं को चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी जो है देश के युवाओं के साथ में सरकारी नौकरी का सिस्टम क्यों खत्म कर रही है, बात समझिए। हमारे जो अति पिछड़ा समाज, जो दलित समाज, जो पिछड़ा समाज के जो लोग होते थे, उनकी जो स्थिति थी, उनका शारीरिक क्षमता योग ले करके उनको आर्थिक योग दे करके उनके विकास का डेवलपमेंट करना चाहता था। लेकिन आज मोदी जी बहुत आरएसएस चलित चाल में फंस करके क्या कर रहे पता है,
5 किलो अनाज दे करके उसको गुलामी की आग में झोंकने का काम कर रहा। आप और मोदी जी पर आरोप लग रहा है, युवाओं का दावा है कि 5 किलो अनाज देकर बेरोजगारी की आग में झेल रहा है, गरीबी की आग में झेल रहा है, झोंक रहा है, सॉरी, गरीबी की आग में झोंक रहे हैं, ये दावा है। हम बात करेंगे कांग्रेस की ओर से जो प्रतिनिधि है बीडी चौरसिया जी, उनसे पूछेंगे क्या वाकई मोदी जी गरीबी की आग में झोंक रहे हैं 5 किलो अनाज देकर? मोदी जी पूर्ण रूपेण युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं युवाओं को जो नौकरी मिलना चाहिए, पहले सरकारी नौकरी मिलती थी, लोग की नौकरी का गारंटी हुआ करता था। ये तो हवाई अड्डा, रेल, बीमा, जितने भी प्रतिष्ठान सरकारी थे उसको ये बेचने पे पड़े हुए हैं, सबको बंधक रखे जा रहे हैं। ये क्या रोजगार देंगे? और आप देखिए कि जितना आदमी रिटायर कर रहा है रेल से या किसी भी डिपार्टमेंट से, उसमें उतना लड़के को नहीं लिया जा रहा है। अब तो हद हो गई कि बैंक में भी अप्रेंटिस करके 15,000 पर रखा जाने लगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं सर्विस की, वो बैंक में ही फ्रॉड करके भाग सकता है। तो ये तो देश को बर्बाद करने की ओर है। अभी हमारे जदयू प्रवक्ता बोले 2 रोड के विषय में, 15 साल से यहाँ कौन थे एमएलए? जदयू के एमएलए थे, उस समय क्या रोड बनी थी? अभी इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार सिंह जब विधायक बने, उन्होंने अथक परिश्रम करके, बहुत ही बाधा बीच में आई तो ये रोड बना है, और 7 रोड का और भी सेंक्शन सब करा चुके हैं, लेकिन सरकारी जो अकर्मण्यता है जिसके कारण नहीं बन पा रहे। जनता आपसे भी पूछ रही है कि क्या क्या विकास हुआ है 5 साल में? पवन जी सुनिए, 5 साल के विकास की बात करें तो सरकार कहाँ हमारी है? इन 5 साल से आपके विधायक है, क्या क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? 5 साल से देखिए, यहाँ खाद का जो नहीं लगता था रैक, वो लगना शुरू हो गया है। ये 2 रोड बना है, केशवपुर में हॉस्पिटल हुआ है, डकरा नाला का काम हुआ है, आपको धराहा में स्टेडियम बना है, और काम कर रहे हैं। शुरू के 2 साल कोरोना में ही सरकार बोला कि अभी कोई काम नहीं होगा, तो हो रहा है काम हो रहा है। हम थोड़ा सा एक चर्चा कर लेंगे जनसुराज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है उनके विकास की बात गिना रहे थे कांग्रेस के जो नेता थे, क्या वाकई आपके विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है 5 साल में? जमालपुर विधानसभा में जो 20 साल से जो सरकारें चलती आ रही है, जो हमारे जदयू के काबिल नेता जो उनके उपलब्धि को गिनाए हैं, शायद वो ठीक प्रकार से गिना नहीं पाए हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उनकी उपलब्धियां हम गिनाते हैं। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी, हर एक चौक पर आप जिस भी ब्रांड का शराब चाहिए फोन कीजिए, उपलब्ध हो जाएगा। होम डिलीवरी। प्रशांत किशोर ने आज उठाया है मुद्दा, सुनिए, आगे सुनिए ना, हम उनकी उपलब्धियां गिना रहे हैं, वो शायद ठीक से उपलब्धियां गिना नहीं पाए थे। सिर्फ मुद्दा ही उठा सकते हैं प्रशांत किशोर जी, 7 घाट का पानी पी के आए हैं। उपलब्धियां 7 स्टेट उनकी 7 स्टेट में ब्लैक मनी रखे हुए हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धियां सारा ब्लैक मनी अभी सीबीआई मारता है प्रशांत किशोर से। भाजपा की बी टीम क्या कर सकती है? भाजपा की बी टीम, हम पूछते हैं कि अभी स्टेटमेंट किया था प्रशांत किशोर जी ने कि सारा पैसा कमाया हुआ रखा हुआ है। 1 सेकंड हम बता रहे हैं आपको, अगर 1 साल के दरमियान में जो कमाई हम करते हैं बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन है, वो मार्च के बाद वो पूरा साल का ब्यौरा देता है कि मैंने इतना कमाया तो मेरा इनकम टैक्स ये बना। ठीक है, अभी केंद्र में सरकार किसकी है? बिहार सरकार किसकी है? अरे भैया, सारा प्रशासन तंत्र आपके पास है। आपकी ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं प्रशांत किशोर को अभी तक गिरफ्तार कर रही है? आप जो इस प्रकार की दलील दे रहे हैं कि उनका स्विस बैंक में खाता है, उनका बहुत जगह पैसा दबा हुआ है, बहुत सारे धन उनके है, तो सारी सरकार, सारी सब कुछ तो आपकी है, सारी ब्यूरोक्रेट आपके पास है। आप उनको पकड़िए, आप एक भी बार उनको हथकड़ी नहीं लगवा पा रहे, क्या विफलता है? अब बिहार सरकार की उपलब्धियों को गिना पा रहे हैं। बिहार सरकार की ढेर सारी उपलब्धियां हैं, जिनमें 4-5 मैं गिनाना चाहता हूँ। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं बिहार में पूर्ण शराबबंदी,
इतना शराबबंदी है कि किसी भी चौक पर चले जाइए और फोन कीजिए, होम डिलीवरी आपके पास शराब। सब देखिए, भाई साहब बोल रहे हैं, बगल में भाई साहब सुन रहे हैं, हर चौक पे शराब उपलब्ध है। इवन ये हाल हो चुका है कि जिस बच्चों के बस्ते में किताबें होनी चाहिए, शिक्षा की सामानें होनी चाहिए, उस बस्ते में शराब की डिलीवरी हो रही है। आप 5 मिनट बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। ये हाँ ठीक है, आप कटाक्ष कीजिएगा। ये हमारा बयान है कि आप किस चौक पर किस ब्रांड के शराब चाहते हैं, उपलब्ध है। हाँ, आप दूसरी देखिए, बेरोजगारी। आप बिहार में पहाड़ बंद, बेरोजगारी उत्पन्न हुआ। बिहार में पॉलिथीन बंद, ये एक बेरोजगारी का कारण हुआ। अब सब कुछ को आप एक तरफ से बंद करते जा रहे हैं और एक बार और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2024 में चले जाइए। 2024 में 18 महीने में बिहार में 12 पुलें गिरी। बिहार में 12 पुलें गिरी। किनके शासन काल में, किनके बनाए हुए पुल थे? और एक पुल का लागत था 1700 करोड़। अब यहाँ तो 1700 करोड़ रुपया एक पुल की लागत थी और 20,400 करोड़ रुपया का नुकसान बिहार का हुआ। क्या मुख्यमंत्री अपने घर से वो पैसा लेकर के आए थे? वो पैसा हमारे और आपके मजदूर का पैसा था। आप जो एक साबुन को खरीदते हैं, आप उस एक साबुन को खरीदने में 12% जीएसटी देते हैं, जो 6% बिहार सरकार का होता है और 6% केंद्र सरकार का होता है। हाँ, आप अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग होती है। वो पैसा हमारे और आपके मजदूर का पैसा था। बिहार की आबादी है 14 करोड़। अगर इस पैसे को, जो हमने 20,400 करोड़ रुपया का भी आंकड़ा बनाया, इस पैसे को अगर पर व्यक्ति डिवाइड किया जाए तो लगभग 150 रुपया हर व्यक्ति के जेब से छीनने का काम किया है बिहार सरकार ने। तो सोचिए, बिहार जैसे प्रदेश में ये कितनी बड़ी त्रासदी है। और आगे सुनिए, क्यों ऐसा होता है बिहार में? पुलें बनी और गिर गई तो सरकार का 4 टाइम फायदा, और पुलें बनी और चल गई तो सरकार का 1 टाइम का फायदा। हम गिनाते हैं कैसे होता है 4 टाइम का फायदा। बिहार, एक मिनट, बिहार अभी मुंगेर का गंगा पुल देखे, जिस समय उद्घाटन हो रहा था उसका लागत था 200 करोड़ रुपया, और जब वो बन के तैयार हुई तो उसका लागत हो गया 3600 करोड़ रुपया। ये तो आप देखे सामने में। पुलें गिरी, जांच वाले एजेंसी को रोकने के लिए फिर एक कमीशन सरकार का बना, 2 कमीशन बन गई। पुलें बनी, गिर गई, फिर तो वहां पुल बनना है, फिर एक्सटेंशन हुआ। सरकार का कितना फायदा? 3 टर्म का फायदा, 4था टर्म का भी फायदा सुनाते हैं। जो पुलें आज 1700 करोड़ में बननी थी, वो जब 5 साल बाद बनेगी, उस पुल का लागत होगा 3400 करोड़ रुपया, फिर 1 टर्म का फायदा। क्यों चाहेगी कि सरकार के बिहार में पुलें टिके और पुलें गिरे? क्यों नहीं? यहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार रहेगा। अभी आप देख लीजिए, बरसात का समय है, डेरा के क्षेत्र को देख लीजिए, अपना आपदा प्रबंधन में कितना पैसा निकलता है और कितना पैसा बचता है, ये आप लोगों को पता होगा। ये हालत है बिहार सरकार की। भ्रष्टाचार की बात उठ रही है, भ्रष्टाचार के मामले उठ रहे हैं, तो पुल जो गिरा है, पुल जो 2014 में 12 पुलें गिरी है, 12 पुल गिरे 18 महीनों में। तो क्या वाकई भ्रष्टाचार बिहार में है? ये बिहार की जनता जान रही है। आने वाला समय है बहुत नजदीक। अब तो बोलने से होगा नहीं, मैदान में जाना है। जनता सबक सिखाएगी। हमारे बोले कि विधायक जी जो है ना, रोड बनवाए। विभाग है बिहार सरकार के मंत्री के पास, रोड बना रहा है, विधायक जी। अनुशंसा तो पूरा सब चीज कर दीजिए ना। इंद्रू और रामपुर रोड कौन बनाया? इंद्रू रोड कौन बनाया? कौन बनाया? विधायक जी बनाया। ये क्रेडिट लेने का है। क्रेडिट काहे ने पहाड़ को करवा दिया? पहाड़ चालू करवा दीजिए अनुशंसा करके मुख्यमंत्री जी से। केंद्र में तो सुनिए, फिर वही बात, जब सरकार तो मेरा है ना बिहार में भी, इसका अनुशंसा कैसे चलता है? कैसे चलता है? विधायक का कोई पावर नहीं है। तो विरोधी पार्टी क्या पावर है? चापा कर दे रहा है, जगह चापा कर दे रहा है, पता नहीं आपको? तो विपक्ष में आप रहिएगा तो सिर्फ चापे कल। वही बात, अगर आपके विधायक बनते हैं, संघर्ष करता है। कौन दिन संघर्ष किया, बैठ गया कि पर्यटन के क्षेत्र में जो है ना, पहाड़ का जो है ना, काली पहाड़ को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर दिया। कितना संघर्ष किया? संघर्ष उसको कहता है जो ब्रह्मांड मंडल किया, 14 दिन अनशन, और गंगा पुल बनाया। लेटर है, रोड के लिए बता देगा क्या?
कि मुख्यमंत्री जी लिख के दिए। ये सिर्फ अपना चुनाव है ना तो अपना एजेंडा है, सुनिए ना, अपना है एजेंडा। कांग्रेस का जो है ना पतन इसलिए हो गया, पतन इसलिए हो गया है, पतन जो कांग्रेस का हुआ इसलिए हुआ। और आने वाला समय चुनाव का है, ज्यादा बोलना नहीं है। विकास नहीं किया है, विकास नहीं किया है। अरे तब भी हम मुख्यमंत्री आए बने, आप क्यों आए? हम खराब है तो क्यों आए? अभी वो मुंह में लाल टपक रहा होगा कि मुख्यमंत्री बुला देगा तुरंत आ जाएगा, तुरंत गारंटी नहीं, तुरंत लाल टपक रहा होगा मुंह में। अरे कुछ भी हो, मेरा मुख्यमंत्री है, क्रेडिट मेरा है, मेरी सरकार की उपलब्धि है, मंत्रालय मेरे पास है, रोड मेरा बनाया है। विधायक जी बस चापाकल बांटे हैं, विधायक जी सिर्फ चापाकल बांटे हैं। सड़क जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, मंत्री के द्वारा देन है। क्या सिर्फ आपके विधायक सिर्फ चापाकल बांटने में लगे? बताइए ना, 5 गो रोड बनाते हैं, बना देगा कल रोड, 5 गो रोड सब लोग बोल। देखिए, विकास, आपके विधायक पर आरोप लग रहा है कि सड़क आपने नहीं बनाया है, सिर्फ आप चापाकल गड़वाने का काम किया, ये आरोप है। देखिए, अभी जदयू के साथी वो बोल लिए, और जब मैं बोलूंगा तो वो सुन नहीं पाएंगे, चल दिए। सबसे पहले देखिए, 3 बार, इस बार हमारे विधायक है महागठबंधन के कांग्रेस विधायक डॉक्टर अजय सिंह, इसके पहले 4 टर्म जदयू के ही विधायक थे, एक भी रोड नहीं बना सके। और उसके बाद मंत्री भी थे, ग्रामीण विकास मंत्री, एस्टीमेट घोटाला किए, ग्रामीण कार्य मंत्री एस्टीमेट घोटाला किए, प्रखंड में एक ही रोड को 3 बार बनवा दिए, और तुरंत फिर 5 साल के दरमियान में चला भी गया, 3 बार बन के चला गया, करोड़ों का घोटाला हो गया। यहाँ पर बड़ा बड़ा जमीन है, बड़ा बड़ा मकान भी खरीद लिए यहाँ विधायक। अब बरियारपुर में सभी मस्जिद के बगल का हमारे अल्पसंख्यक भाई के जमीन को खाली करवा के हथिया भी लिए हैं। तो वैसे विधायक शैलेश कुमार जी थे, और उनका बात नहीं सुन के भाग गए। और उन्होंने जब 4 टर्म विधायक रहे, एक बार 6 महीने, 3 बार 5 साल के कार्यकाल में 15 वर्ष रहे, कुछ नहीं कर पाए, यूं ही चले गए। तभी तो जनता ने उनको हराया। और जहां तक रह गई विकास की बात, तो जदयू और भाजपा के संयुक्त सरकार है यहाँ 20 वर्षों से, और 11 वर्षों में ये दोनों अभी 11 वर्षों से केंद्र में है। आप ये देख लीजिए विकास कैसे होगा जब ये दोनों रहते हुए, डबल इंजन रहते हुए, टोटल आप मालदा डिवीजन, एक छोटा सा डिवीजन का मैं पहले बताता हूँ, जितना भी अभी जो मुंगेर ब्रिज बना, अभी इन्होंने बोला भगवान मंडल जी किए थे आंदोलन तो बना। अभी हम लोग राजद के लोग मेडिकल कॉलेज के लिए आंदोलन किए और यूनिवर्सिटी के लिए आया, तो हमको क्रेडिट कहाँ मिल रहा है? सरकार तो बोल रही है मैं बनाया, और हम लोग कारखाना के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, डीजल सेल के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब जाके इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कुछ हद तक शुरू हुआ, पूरा नहीं हुआ, और इलेक्ट्रिक पीओएच का हम कारखाना के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं लगातार राजद के बैनर तले मुंगेर में दूसरा पुल का आंदोलन कर रहा हूँ कि दूसरा, चूंकि ये जो ब्रिज बना, रेल से सड़क ब्रिज, ये सिंगल लाइन का पटरी का ट्रैक का बना, और यहाँ पर से जो मालगाड़ी जा रही है, गुड्स ट्रेन, लाखों के करोड़ों के रोज इनकम हो रहा है रेलवे को, रेलवे उसके बावजूद ये सारा पैसा जो है ये गुजरात भेज के बुलेट ट्रेन चलाया जा रहा है। तो बुलेट ट्रेन तो चलने की आवश्यकता दिल्ली टू पटना था। हमारा क्षेत्र का विकास, गुजरात में रेल कोई कमाई नहीं कर रहा है। और अभी देख लीजिए बड़ोदरा और कहा वडनगर में कितना 1000 करोड़ का वहाँ कारखाना लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है भैया? हमारा माइंस का डिपार्टमेंट झारखंड है बगल में, जो बिहार से अलग हुआ, बिहार में इतना कमाई हो रहा है, इस सारे रेल के सारे पैसा को आप कमा के आप भेज रहे हैं उधर। हमारा आंदोलन है कि तीसरा लाइन, चौथा लाइन भागलपुर मालदा टू क्यूल होना चाहिए, 4th लाइन,
क्योंकि ये जो मुंगेर गंगा ब्रिज बना है जब से, एक भी 2-3 पैसेंजर ट्रेन छोड़ के, यात्री ट्रेन छोड़ के नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि गुड्स ट्रेन चला रही है ये सरकार, यात्री सुविधा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए बिहार के विकास की बात पे आ रहे हैं आप। ये डबल इंजन की सरकार है, ये गर्क में डाल रही है, क्योंकि भाजपा देश को बर्बाद कर रही है। तो भाजपा का ही सहयोगी पार्टी जदयू हमारे बिहार में है, तो चोर चोर मसेरा भाई तो होता ही है ना। क्या तेजस्वी यादव अगला सीएम बनेंगे तो बिहार में विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा। 17 महीना में उन्होंने कास्टिंग करके दिखा दिया कि विकास किस मायने में होता है। और अभी जो मतलब लाख बोल ले कोई, मैं समझता हूँ पढ़े लिखे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे तेजस्वी जी उस समय क्रिकेट खेल के बाहर का दर दुनिया देख के आए हुए हैं, उनको बहुत तजुर्बा है और उनका ही सारा कॉपी किया हुआ, सारा कुछ बोला हुआ अभी ये सरकार कर रही है। टोटल तेजस्वी यादव जी 5 लाख का रोजगार कभी, क्या आप भी मूल्यांकन कर लीजिए, 20 वर्षों में कभी हुआ? नहीं हुआ। खेल नीति बना, पर्यटन नीति बना, आईटी सेक्टर में काम हुआ। तो इस सब चीज को देखते हुए अभी जो तेजस्वी जी लाए हैं और उसको आगे बढ़ा विस्तार पूर्वक बनाने का काम को उन्होंने बोला 20 वर्षों में जो सरकार नहीं कर सकी, जनता मुझे 20 महीने दे, मैं वो करके दिखाऊंगा। 20 महीने जनता दे तो मैं विकास करके दिखाऊंगा। एक पॉइंट और बोलूंगा मैं पवन जी, कि देखिए सबसे पहले जो देश को खोखला करने के लिए नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उनको लाने वाले प्रशांत किशोर जी थे और नरेंद्र मोदी की तरह 2-4 मुख्यमंत्री और बनाए। तो ब्लैक मनी जो है, भाजपा की टीम रहने के कारण इनका ब्लैक मनी का जांच नहीं हो रहा है प्रशांत किशोर जी का, और ये भी एक दूसरा नरेंद्र मोदी साबित होंगे। और खोखला बिहार को अगर आएंगे ये लोग तो आएंगे ही नहीं, मुझे लगता है हर जगह जमानत जब्त होगा, एक भी सीट लिया है तो बहुत बड़ी बात है, ईश्वर का कृपा होगा। और जिस तरह से देश को और युवा को अभी लालच देके और जिस तरह से रिझा के ले जा रहे हैं पैसे के लालच देके, चूंकि बेरोजगारी है पूरी तरह से, अभी थोड़े से पैसे के लिए युवा उन पर ढल रहे हैं। तो ये चीज को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार किन्हीं की भी हो, ये युवा कल के डेट में इलेक्शन के बाद जिस तरह से पैसे के लालच में आ रहा है, कल आत्महत्या करेगा। ठीक है, अब हम युवाओं से भी जानेंगे। एक बयान था कि प्रशांत किशोर जी का बयान था, बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो शराब को चालू कर देंगे। आज भी उन्होंने कहा है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण होगा बिहार के लिए। जब नीतीश कुमार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कभी प्रशांत किशोर हुआ करते थे, और जब ये प्रशांत किशोर जी जब कहते कि शराब चालू कर देंगे, हम सवाल करना चाहते हैं कि शराब का सेवन, उन्होंने कहा शराब नीति लाकर शराब चालू करेंगे। शराब नीति लाए कि नहीं, अगर नीतीश कुमार जी कहने की शराबबंदी में विफल हुआ तो प्रशांत किशोर बिहार के एक बेहतर नेता होते, तो ये कहते कि नीतीश कुमार जी का बेहतर जो विफल रहा शराबबंदी, इसको सख्ती से और हम पावरफुल बंद कर करके ये प्रशांत किशोर मिसाल बन सकते थे। लेकिन प्रशांत किशोर का मिसाल क्या है कि हम सख्ती से नहीं आकर के नीति से बना करके शराब को चालू कर देंगे। शराब बंद करना एक अच्छा संदेश है, और अगर इस संदेश में कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विफल रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी को इस सख्ती से ला करके इसको बंद की बात करनी चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं की आवाज है शराबबंदी, कई उस युवाओं का भविष्य का ढनकता हुआ शराबबंदी है। ठीक है, कहीं न कहीं शराब बंद होने के बाद आज बिहार में सूखा नशा का सेवन करने का कार्य लोगों ने करने लगा, इसको भी प्रशांत को सख्ती से बंद कर देनी चाहिए। शराब नीति बिहार में बने, और जनसुराज पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बिहार में शराब नीति में बदलाव करके फिर से शराब खोला जाएगा। और जो प्रशांत किशोर के दावे हैं, आपने सरकार की ओर से जो दावे किए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और जदयू के नेताओं ने, क्या मानते हैं बिहार की क्या स्थिति है? बिहार की स्थिति काफी दयनीय है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये करेगा विकास, ऐसे जनता विकास वही करेगा जो नया चेहरा आएगा। और आपने जमाल, पहले तो हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ का क्षेत्र की हम बात करेंगे, क्षेत्र में विकास की ओर मैं मानता हूँ शैलेश कुमार ने कोई मतलब विकास नहीं किया जमालपुर में, इस चीज का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। लेकिन डॉक्टर अजय सिंह आप कभी मीडिया में कहीं बाइट दिए हैं? और बाजार में पूरा विरोध हुआ था डॉक्टर अजय सिंह का कि वो जब बिना सड़क को तोड़े रोड बना रहे थे। आज भी अब चले जाइए फुलका के आगे पीछे डीएवी स्कूल के पीछे, वहाँ घुटना भर पानी जम जाता है। डॉक्टर अजय सिंह कभी मिलने गए उससे? बाढ़ पीड़ित कितना लोग भसिया के मर गया, उससे कभी मिलने नहीं गए डॉक्टर अजय कुमार सिंह। कितना लोगों को मुआवजा मिला है आज तक, किसी को नहीं दिलवाए खड़े होके। तीसरा ये बोलूंगा, बात रहे आप बोलूंगा मैं, ये देखिए
मेरे पास पूरा डेटा है। ये है नगर पालिका का कितना रुपया कहाँ खर्चा करता है। आज पूरा वार्ड में 36 वार्ड है जमालपुर में, बुडको को ये लोग टेंडर दिए हैं। ठीक है, मैं नहीं बोलता कि आप लोग कमीशन खाएं क्या खाएं, मैं एक बात पूछता हूँ, 36 वार्ड में पाइप दौड़ाया ना जी, बुडको नल लगाया, नल जल योजना किया, लेकिन नल आप हमारे विधायक आप क्षेत्र के लोगों का आवाज बनते, आवाज उठाते, लेकिन आज तक हमारे माननीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह हम लोग के साथ कभी नहीं रोड पे उतरे कि मोहल्ला के लोगों को पानी चाहिए, पानी की भी जरूरत, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज है, ऐसा जरूरत है जो हर एक इंसान की ये नीड होती है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ढकोसलागिरी अपना रहे हैं कि लोगों को घर का जमीन और घर दिलाएंगे। भैया जमीन और घर दिलाने से पहले लोगों को पहले पानी मुआवजा करवा। दूसरा चीज शराबबंदी के बारे में योजना का तो दावा सरकार का है, बिहार सरकार का है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप किसको चुनते हो? मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने विधायक को पहले चुनते हो। आपकी बातों को विधानसभा में कौन लेके जाएगा? विधायक ही तो जाएगा। हम लोग तो आपको निरंतर रूप से मतलब कंप्लेन कर रहे हैं। दूसरा, डीलर हर एक इंसान के ऊपर 1 किलो राशन काट लेता है। आज किसी से छुपा नहीं, हर एक इंसान जानता है कि डीलर किलो काटता है। मैंने कंप्लेन कह रहा है 5 किलो अनाज मिल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो मिला, 4 किलो मिला, डीलर काट रहा है। अच्छा होता शराबबंदी। सुनिए, प्रशांत किशोर के ऊपर जो लोग कमेंट किया वही प्रशांत किशोर है। इतने लोग का जो अच्छा थे, मतलब नीतीश कुमार, ये लोग जो गठबंधन में भाई, जिसमें बिहारी को लात मारा जा रहा था वहां पे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पुणे में, आज किसी छुपा नहीं है। बिहार में इतना फैक्ट्री था, बिहार में फैक्ट्री था, चीनी मिल था और जूट मिल था, हर एक मिल को दोहन ये लोग दोहन कर दिया। आज एक दोहन करने के कारण से इन लोगों का बिहार आज लात खा रहा है। और देखो 8,000 कुछ करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में, आज आप लोग को जानकारी नहीं है। और ये लोग बोलते हैं शराबबंदी कहाँ है भाई? 70,000 करोड़ का घोटाला है भाई, जिसका कि CAG का रिपोर्ट के अनुसार जो प्रस्तुत किया उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 भाई किसके साथ गठबंधन था? जरा बताइएगा हमको उस समय किसके साथ गठबंधन था। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ RJD का, न बीजेपी का, मैं हमेशा पढ़ा लिखा युवा हूँ, पढ़ाई का ही सपोर्ट करूंगा। एकदम राइट टू एजुकेशन का अधिकार है हम लोगों को।